ये कहानी शुरू होती है एक पुरानी समय से, जब घनी जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था रामगढ़। चारों तरफ हरे भरे पेड़, कल कल बहती नदी और खेतों में मेहनत करते किसान। देखने में गांव बेहद शांत और सुखी लगता था, मगर उसके ऊपर एक खौफनाक साया मंडराता रहता था। वो साया था जंगल का एक शेर। वो शेर बहुत बड़ा और खतरनाक था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सुनकर ही औरतें बच्चे कांप जाते थे। गांव वाले कहते थे, ये शेर इंसानों का मांस चख चुका था, अब इसका लालच कभी खत्म नहीं हो रहा था। उस गांव के दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई चरवाहा, लकड़हारा या खेत में काम करने वाला आदमी जंगल से गायब हो जाता। उस गांव के लोग मान चुके थे कि ये शेर उनकी मौत का देवता है। गांव में एक डर का माहौल था। सूरज ढलते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई जंगल की तरफ न जाता, और अगर जाना भी पड़ता तो वो अकेले नहीं जाते, हमेशा झुंड में जाते। उसी गांव में एक लकड़हारा किसन रहता था। वो दुबला पतला, साधारण कपड़े पहने, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था। लेकिन किसन बाकी गांव वालों से अलग था। वो शेर से डरता तो था, मगर उसका मानना था कि डर से अगर इंसान काम ही छोड़ दे तो जिंदगी कैसे चलेगी। उसकी पत्नी मीना कई बार कहती, किसन पागल हो गए हो क्या? सारे गांव के लोग जंगल जाने से डरते हैं और तुम रोज वहां चले जाते हो। अगर शेर ने देख लिया तो? ये सुनकर किसन मुस्कुरा देता और कहता, शेर ताकतवर तो है, लेकिन अकल नहीं लगा पाता, और जो इंसान दिमाग लगाता है उसे कोई जानवर हरा नहीं सकता। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़े कि गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए और बोले, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। किसी ने एक सुझाव दिया, हम सब मिलकर शेर को मार डालते हैं। लेकिन तुरंत कोई बोला, क्या तुमने कभी उसकी शक्ल देखी है? वो अकेले ही 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कुछ लोग बोले, चलो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले जाते हैं। पर एक बुजुर्ग ने कहा, ये जमीन हमारे पूर्वजों की है, इसी जमीन में पैदा हुए हैं, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। बहुत बहस हुई, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। गांव का माहौल और डरावना हो गया। पंचायत खत्म होने के बाद किसन घर लौटते समय सोचने लगा, क्या सचमुच शेर से डरकर भाग जाना ही समाधान है? अगर मैं अपने दिमाग से काम लूं तो क्या इस शेर को हरा नहीं सकता? वो रात भर जागता रहा और एक योजना बनाने लगा। उसे पता था कि ताकत से शेर को हराना असंभव है, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी मूर्खता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगले दिन किसन हमेशा की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। वो जानता था कि आज उसका सामना शेर से हो सकता है। जैसे ही वो लकड़ी काट रहा था, अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। पत्तों के बीच से सुनहरी आंखें चमकी और फिर गड़गड़ाती आवाज के साथ शेर निकला। शेर दहाड़ा और बोला, ओ लकड़हारे, ये जंगल मेरा है, यहाँ की लकड़ी, यहाँ का शिकार सब मेरा है। तूने हिम्मत कैसे की मेरे इलाके में कदम रखने की? किसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और बोला, महाराज, आप सही कह रहे हैं, ये जंगल आपका है। मैं तो बस एक गरीब आदमी हूँ, रोजगार के लिए यहाँ आता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। शेर चौंका और पूछा, काम? कैसा काम? किसन ने कहा, मैं रोज रोज शिकार पकड़कर आपको दे सकता हूँ। आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मुझे छोड़ दें। शेर ने सोचा और बोला, ये इंसान डरपोक नहीं लगता। अगर ये सच में मेरे लिए शिकार लाए तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने लकड़हारा को देखा और कहा, ठीक है लकड़हारे, अगर तूने रोज मुझे शिकार लाकर दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर एक दिन भी खाली हाथ आया तो तेरा मांस मेरा खाना होगा। किसन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उस पल से खेल शुरू हो चुका था। किसन जंगल से घर की ओर लौटा। घर पहुंच गया तो उसकी पत्नी मीना घबराई हुई थी। अरे राम, आज भी तू जंगल से सही सलामत लौट आया? सुना है जंगल में शेर तुझे देख लिया है? किसन मुस्कुराकर बोला, हाँ देखा था, लेकिन मैंने उसे समझौता करने पर मजबूर कर दिया। पत्नी हैरान रह गई, शेर से भी कोई समझौता कर सकता है? किसन बोला, हाँ, अगर इंसान अपनी अक्ल से काम ले तो सब कर सकता है। अब आगे देखना, वही शेर मेरे जाल में फंसेगा। अगले दिन किसन ने सोचा, अगर मैं शेर को रोज इंसानी शिकार दूंगा तो गांव वाले मुझ पर शक करेंगे। मुझे ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें शेर भी खुश रहे और गांव वाले भी बच जाएं। उसने शेर के लिए एक मोटी तगड़ी बकरी पकड़कर ले गया। शेर ने बकरी देखते ही दहाड़ लगाई, वाह लकड़हारे, तूने तो कमाल ही कर दिया, अब तू वाकई मेरा आदमी है। किसन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो बस आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे, असली ताकत सिर्फ आपके पास है। शेर गर्व से हंसा, सही कहा, जंगल का राजा मैं हूँ,
तुझे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू मेरी सेवा करता है। किसन मन ही मन मुस्कुराया। यही तो इसकी कमजोरी, घमंड और मूर्खता है। धीरे धीरे किसन रोज कुछ न कुछ शेर को ले जाता, कभी खरगोश, कभी बकरी, कभी सुअर। शेर मजे से खाता और आलस से पेड़ों के नीचे लेट जाता। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? जहां शेर के डर से कोई पास नहीं जाता, वहां किसन रोज जाता है और सही सलामत लौट आता है। कुछ लोग तो पीछे पीछे गए और देखा कि किसन सचमुच शेर को शिकार खिला रहा है। गांव में अफवाह फैल गई, किसन ने शेर से दोस्ती कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि शेर को इंसान का स्वाद दिलाकर वो हम सबको ही खतरे में डाल दे। एक बार फिर गांव की पंचायत में फिर चर्चा हुई। कुछ लोग बोले किसन गद्दार है, वो शेर को ताकतवर बना रहा है। मगर कुछ समझदार बुजुर्ग बोले नहीं, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है किसन के मन में कोई चालाक योजना हो। एक शाम शेर आलस से डकार लेते हुए बोला, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे मोटे जानवरों से ऊब गया हूँ, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। कोई इंसान? किसन का दिल धक से रह गया, मगर उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो बोला, महाराज, इंसान का मांस तो सबसे स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। अगर आपने वादा किया कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं इंसान का शिकार भी दिला सकता हूँ। शेर की आंखें चमक उठी। सचमुच? अच्छा, तो फिर जल्दी से इंसान का इंतजाम कर। किसन ने मन ही मन सोचता है, अब वक्त आ गया है इस मूर्ख शेर को फंसाने का। अगले दिन सुबह किसन गांव में आया और सबको इकट्ठा किया। उसने कहा, गांव वालों, शेर इंसानी मांस की मांग कर रहा है, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैंने उसे समझा दिया है कि हमारे गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं हूं। अगर उसने मुझे हरा लिया तो वो मुझे खा सकता है, और अगर मैं जीत गया तो शेर को गांव छोड़कर जाना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तू पागल हो गया है किसन, अकेला शेर से भिड़ेगा? किसन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं बल से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा, और यही उसकी हार होगी। शाम को किसन शेर के पास गया। महाराज, मैंने गांव वालों से बात की है। सब मानते हैं कि इंसानों में सबसे ताकतवर मैं हूं। अगर आपको सचमुच इंसानी ताकत का स्वाद चखना है तो मुझे ही खाइए, लेकिन उससे पहले आपको मेरी ताकत का इम्तिहान लेना होगा। शेर हैरान रह गया। तू खुद को मेरा शिकार बना रहा है, और इम्तिहान कैसा? किसन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, जंगल के बीच एक खाई है, वहां मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कैद करके रखा है। वो मेरे जैसा ही ताकतवर है। अगर आप उसे हरा दो, तभी आपको हक है मुझे खाने का। शेर की आंखों में लालच चमक उठा और वो बोला, ठीक है लकड़हारे, कल सुबह मुझे उस खाई तक ले चल, मैं तेरे दुश्मन को चीर खाड़ कर रख दूंगा। किसन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बस इसी दिन का इंतजार था। वो सुबह का समय था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट जैसे दब सी गई थी, मानो उन्हें भी पता हो कि आज जंगल में कुछ बड़ा होने वाला है। किसन अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर लटकाए शेर के पास पहुंचा। शेर अधीर होकर इधर उधर टहल रहा था। उसने दहाड़ कर कहा, लकड़हारे, जल्दी चलो, मुझे उस ताकतवर दुश्मन से मिलवाओ। किसन ने सिर झुकाकर कहा, आइए महाराज, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़े। पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। धूप धीरे